कल से यूपी विधानसभा की मानसून सत्र की शुरुआत होगी। इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई है। वहीं इस सत्र को लेकर हमारे संवाददाता से बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा जैसे दिल्ली में विपक्ष फेल हुआ वैसे ही लखनऊ में भी होगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, कल से सत्र की शुरुआत हो रही है, अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, लेकिन विपक्ष ने भी रणनीति बना रखी कि सरकार को घेरेंगे, चाहे पेपर लीक हो, चाहे अयोध्या जुड़ा मुद्दा हो। अब जो मुद्दा दिल्ली में फेल हो गया, पेपर लीक फेल हो गया, उनका जो मुद्दा था राम मंदिर का चोरी का, वो भी फेल हो गया। उनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं और उल्टा पड़ रहा है। भगवा का सम्मान करने की जगह वो उसका अपमान कर रहे हैं और साधु संतों का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, पप्पू यादव और सपा के नेता। तो इसमें इनका जो मुद्दा जो दिल्ली में फेल के हो गया, वो सोचते हैं कि अब काट की हांडी है, चढ़ा लो यहां पे। मैं इनको समझ नहीं आता, कहावत सुन लिया करें, काट की हांडी एक ही दफे चढ़ती है, दूसरी दफे नहीं चढ़ती। वहां पे टूट चुकी है दिल्ली में, तो यहां क्या चढ़ाओगे? पहले सनातन धर्म का जो अपमान है उसका जवाब दें। अभी संग्राम सिंह यादव थे, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा है, हमने पूछा अनुपूरक बजट पेश हो रहा, तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ मीडिया के लिए बजट बनाया जा रहा है ताकि मीडिया को सेटलमेंट किया जाए। नहीं, वो सही है, मीडिया को भी इसकी आवश्यकता है। जो मीडिया में काम करने वाले हैं वो भी इंसान है, उनको शायद समझ नहीं आया। उनको लगता है जो समाजवादी पार्टी में है और एक विशेष जाति के लोग हैं और विशेष धर्म के लोग वही हैं, मगर मीडिया को भी आवश्यकता है इस अनुपूरक की और जनता को भी है, क्योंकि विकास कार्यों की जो तेजी पकड़ी हुई है उत्तर प्रदेश ने और वो नंबर 1 राज्य बनता जा रहा है, उसके लिए आवश्यकता है, तो अनुपूरक भी आवश्यक है। कैसा रहेगा अनुपूरक बजट, कितनी सौगातें मिलेंगी प्रदेशवासी? अब मैं उसके बारे में तो कह नहीं सकता, वो तो वित्त मंत्री जी बताएंगे या मुख्यमंत्री जी बनाएंगे, उसका इंतजार करना पड़ेगा। के लिए तो सिद्धार्थ नाथ सिंह थे, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष हर मुद्दे पर फेल हो गया है और जैसे दिल्ली में फेल हुआ वैसे ही लखनऊ में भी फेल होता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल से सत्र शुरू हो रहा है, क्या रणनीति आपकी रहेगी? रणनीति सत्र की अवधि तो सबसे पहले बहुत कम है, समस्याएं बहुत ज्यादा है और भारत का उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और इस समय का देश के अंदर देखा जाए तो युवा आंदोलित है। इनके भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर, अनियमितताओं को लेकर के, नीट परीक्षा और सभी परीक्षाओं के पेपर लीक के कारण किसान आंदोलन रहता है कि उसके खेतों को पानी नहीं है, खेतों को खाद नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए थाने और तहसील भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर को इन लोगों ने बर्बर तरीके से लूटा है, डकैती डाली है। विपक्ष चाहता है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार इस पे चर्चा कराए और चर्चा के बाद ऐसी कार्रवाई करे जो हिंदुस्तान नहीं विश्व के लिए नजीर बने, लेकिन सरकार चर्चा से भागना चाहती है। सत्र की अवधि इतनी सीमित कर दी है ताकि जनता की आवाज सदन में न आ पाए। सरकार को घेरने का काम आप लोगों की तरफ से किया जाए? सरकार घिर चुकी है। सरकार, आपने देखा नहीं क्या? अगर आप देखे होंगे तो सरकार तो घिर चुकी। जो सरकार अहंकार में थी, कहती थी हमारे यहाँ इस्तीफा कहाँ होता है, वो सरकार ने इस्तीफा भी हो गया सरकार का। तो सरकार घिर चुकी है और सरकार जनता से घिर चुकी है। बस कुछ दिनों की मेहमान है। सवाल है, अनुपूरक बजट भी पेश कर रही, माना जा रहा है कि अंतिम बजट होगा तो कई लुभावनी सौगातें दी जा सकती है सरकार की तरफ से। वो आप लोगों के लिए बजट आ रहा है, मीडिया के लिए आ रहा है, अखबारों के हेडलाइन के लिए आ रहा है। जनता के लिए उस बजट में कहीं कोई जगह नहीं है, युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। पर जो परीक्षाओं को पूरी तौर पर पेपर आउट हो रहे हैं, उनके रोकथाम के लिए कोई ठोस उपाय नहीं है। वो अनुपूरक बजट लाया जा रहा है इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को देने के लिए, प्रिंट मीडिया को देने के लिए, उनकी हेडिंग बनाने के लिए दिया जा रहा है और बजट में कुछ भी नहीं है। बात करें तो संग्राम सिंह यादव, इनका साफ साफ कहना है कि तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। सरकार हर मुद्दे पे फेल है और ये सरकार का अंतिम बजट है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।